नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। और कैसे हो आप सब? जो अपनी क्लास रेगुलर ले रहे हैं उनको पता होगा अपनी अब तक केटनरी में लगभग 13 क्लास हो चुकी हैं। और मैं आपको केटनरी के क्वेश्चन चल रहे थे अपने केटनरी में मैं आपको लगभग 20 क्वेश्चंस करा चुका हूँ। कितने क्वेश्चंस करा चुका हूँ? 20। और अब अपन आगे के क्वेश्चंस पर चलते हैं। मैं आपको क्वेश्चन लिखा रहा हूँ, सभी स्टूडेंट उतार लेना बोर्ड से, ठीक है? और ध्यान आपका सिर्फ बोर्ड पे होना चाहिए। सवाल बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 21 लिखिएगा। सभी स्टूडेंट जल्दी से क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट कर लो। अपन फिर क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर अपन समझेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, जल्दी से, ठीक है? मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूं। सभी स्टूडेंट बोर्ड पे ध्यान दीजिए और एक एक चीज को समझिए, एक एक लाइन का समझिए, मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने का पूरा पूरा प्रयास कीजिए। जो ये टाइम है, इस टाइम में आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपकी इस टाइम ध्यान कहीं और नहीं, बिल्कुल बोर्ड पे होना चाहिए। सभी स्टूडेंट बोर्ड की तरफ देखें। देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, उसको समझिए, एक एक बात समझिएगा। देखो क्या है कि 2L लंबाई, क्या कह रहा है? 2L लंबाई की एक समान भारी जंजीर, क्या है? 2L लंबाई की एक समान भारी जंजीर है, ठीक है? वो क्या है? एक ही क्षैतिज रेखा पर 2A दूरी पर स्थित एक ही क्षैतिज रेखा है। कोई ये क्षैतिज रेखा है, ये कोई क्षैतिज रेखा है, और 2A दूरी पर स्थित दो छोटी चिकनी खूंटियां। और 2A दूरी पर मतलब एक खूंटी यहां पर है और एक खूंटी यहां पर है। इन दोनों के मध्य कितनी दूरी है? 2A दूरी है। दो चिकनी खूंटियों के मध्य से लटक रही है, क्या लटक रही है? 2L लंबाई की एक समान जंजीर। यही तो कहना चाह रहा है, 2L लंबाई की एक समान जंजीर एक ही क्षैतिज रेखा पर जो 2A दूरी पर स्थित दो कड़ियों पर, दो कड़ियों जो चिकनी खूंटियां हैं, जो ये कड़ी है वो क्या है? चिकनी है, खूंटियां हैं वो उनसे लटक रही है। क्या है? लटक रही है। देखो ये लटक गई। ये इस तरीके से, सॉरी थोड़ा चित्र सही से बना लेते हैं। ये लटक गई। और ये किस तरीके से लटक रही है? इस तरीके से लटक रही। ये इसकी हो गई कैटेनरी की डायरेक्ट्रिक्स। क्या हो गई? कैटेनरी की डायरेक्ट्रिक्स। और ये कैटेनरी की एक्सिस। क्या हो गई? एक्सिस, ठीक है? इस पॉइंट को नाम दे दीजिए आप ए, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए आप बी, ठीक है? अब अपन आगे चलते हैं। क्या कह रहा है कि यदि मध्य में झोल एच हो, यदि जो कैटेनरी का जो झोल है वो क्या है? एच। अब आप कई स्टूडेंट ऐसा सोच रहे होंगे कि भाई ये इस तरीके से क्यों लटकाया है डोरी को? इस तरीके से भैया इसलिए लटकाया है मैंने को कैटेनरी को। देखो कि ऊर्ध्वाधर लटकाने वाले जंजीर के किसी भाग की लंबाई पूछ रहा है क्वेश्चन। ऊर्ध्वाधर लटकाने वाले भाग, ऊर्ध्वाधर, अब जंजीर का कौन सा भाग ऊर्ध्वाधर लटकेगा? जब तो हम ऊर्ध्वाधर लटकने वाले भाग की लंबाई निकालेंगे। तो मतलब जंजीर इस प्रकार से लटकी हुई है, एम बी, और ये कौन सा है? कैटेनरी का वर्टेक्स सी, और ये एम। इस टाइप से कैटेनरी दो ये चिकनी खूंटियां हैं, इनसे लटकी हुई है। कोई जंजीर है वो इस तरीके से लटकी हुई है। देखो दोबारा से समझिएगा। 2L लंबाई की एक समान भारी जंजीर, क्षैतिज रेखा मतलब दो 2A दूरी पर स्थित दो बिंदु है ए तथा बी, ये इनसे एक जंजीर लटकी हुई है, ठीक है? और इनके मध्य जो झोल है, मतलब यहाँ पर मान लो Q, जो QC अर्थात जो झोल है वो क्या दिया है? H दिया है अपन को। और ऊर्ध्वाधर लटकने वाले जंजीर के किसी भाग की लंबाई अपन को ये प्रूफ करनी है, H प्लस L माइनस रूट 2HL। ये अपन को क्या करना है? प्रूफ करना है, ठीक है? अब अपन कोऑर्डिनेट मान लेते हैं किस पॉइंट के? ए पॉइंट के। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए अपन ने? x और y। क्या मान लिए? x और y मान लिए। तो ये क्या हो गया? y हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये इसका ओरिजिन पॉइंट है वो, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया? x।
क्या हो गया x, o से n तक का डिस्टेंस x हो गया और a से n तक का डिस्टेंस y हो गया, तभी तो जाकर a के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x और y। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन में आगे चलते हैं। जो अपन को क्वेश्चन की लैंग्वेज थी वो अपन ने समझ ली। ठीक है, अब अपन के देखो क्या करते हैं क्वेश्चन को। अपन को ऊर्ध्वाधर लटकने वाले भाग की लंबाई क्या प्रूफ करनी है, ये प्रूफ करनी है। और ऊर्ध्वाधर लटकने वाले भाग की लंबाई क्या है, ए एन, चाहे बी एम मान लो चाहे ए एन मान लो, दोनों बराबर हैं, चाहे आप इसको फाइंड कर लो चाहे इसको फाइंड कर लो। ठीक है, अब ए एन अपन निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, अपन y का मान निकालेंगे। यदि अपन y का मान निकाल दें तो जो ऊर्ध्वाधर लटकने वाले भाग की लंबाई है अपने पास निकल के आ जाएगी। और एक और बात नोट कीजिएगा, अपन को जंजीर की लंबाई कितनी दी थी, 2l लंबाई की जंजीर। मतलब आप जानते हो वर्टेक्स होता है, जो कैटेनरी का वर्टेक्स होता है, यहाँ से जो एक्सिस जाती है y, जो ये एक्सिस जाती है वो कैटेनरी को दो समान हिस्सों में बांट देती है। अब ये जंजीर है, अब जंजीर की लंबाई कितनी थी, 2l लंबाई, तो मतलब c a और n, जो c a n जो जंजीर की लंबाई है, c a n जंजीर की लंबाई है वो क्या होगी l। मतलब इधर आधा भाग बांट दिया और इधर आधा भाग बांट दिया, मतलब इधर की जंजीर की लंबाई c a n जंजीर की लंबाई है वो हो गई l। और इसी प्रकार c b n जो ये जंजीर जा रही है इसकी लंबाई, c b m जो जंजीर जा रही है इसकी लंबाई क्या हो गई l, क्या हो गई l। सी बी एम जो जंजीर जा रही है उसकी लंबाई एल होगी। मतलब आप जानते हो कि एक्सिस है वो किसी भी कैटेनरी को दो समान भागों में बांट देती है। ये दो समान भागों में बांट दिया तो इधर का भाग एल लंबाई का, इधर का भाग एल लंबाई का। अब आपको एक बात और सोचिएगा, देखो जब ये जंजीर जो ए एम जो सी ए एन जंजीर है उस पूरी की लंबाई कितनी है एल, उसमें से ए एन भाग की लंबाई कितनी है वाई, तो सी ए भाग की लंबाई कितनी बच गई, एल माइनस वाई। क्या बच गई, एल माइनस वाई, एल माइनस वाई बच गई। जब सी ए भाग की लंबाई एल माइनस वाई है तो सी बी भाग की लंबाई भी क्या होगी, एल माइनस वाई। इस भाग की लंबाई एल माइनस वाई है तो इस वाले भाग की लंबाई भी एल माइनस वाई होगी। ठीक है, और क्या कर सकते हैं अपन इस क्वेश्चन में, अगर सी और जो सी है उसको देखें तो अगर y में से अपन h को घटा दें, h कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, q से लेकर c तक का, और y कहां से लेकर q से लेकर o तक का डिस्टेंस है y। अगर y में से अपन h घटा दें तो अपने पास c आ जाएगा। अब देखिएगा, अब अपन आगे चलते हैं। जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लिखिएगा कि एक जंजीर एम बी सी ए एन दो चिकनी कुटिया ए तथा बी से लटकी हुई है तथा ए तथा बी के मध्य जो डिस्टेंस है अर्थात दूरी है वो क्या है, 2a है तथा कैटेनरी का झोल है वो h है, कैटेनरी का झोल h है तथा खूटी अर्थात चिकनी खूटी a के निर्देशांक x y है, x y है। तो हमें ज्ञात करना है y बराबर, अब लिखिएगा, तो हमें ज्ञात करना है y बराबर, क्या ज्ञात करना है, y बराबर h प्लस एल माइनस 2hn। इस तरीके से लिख लिया होगा आप सभी ने। अब देखिए, अब मैं आपको एक रिलेशन बताया था क्या, और ये भी लिख लेना आप, इस फिर एक और लाइन लिख लेना, हमें ज्ञात करना है अब हम यहां से ज्ञात करेंगे, चूंकि वर्टेक्स कैटेनरी को दो समान हिस्सों में बांट देती है इसलिए सी ए एन बराबर, इसीलिए सी ए एन बराबर एल और सी बी एम बराबर एम। और फिर लिखिएगा इसी प्रकार इससे तथा और इसको लिख देना सी ए बराबर, जहां पर आपने एंड लिखा कि हमें ज्ञात करना है h प्लस एल माइनस, वहां से आगे लिख लेना इस प्रकार से, चूंकि वहां से आगे की लाइन लिखना, चूंकि वर्टेक्स कैटेनरी को दो समान हिस्सों में बांटती है इसीलिए ऐसा होगा, तथा सी ए बराबर क्या होगा, एल माइनस वाई। इस तरीके से लिख लेना। ठीक है, लिख लिया होगा आप सभी ने। अब देखो अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब अपन को किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए ऐसे रिलेशन पर सोचिए जिसमें y आता हो। तो y ऐसा रिलेशन देखिए कौन सा, इस पर विचार करके देखो थोड़ा, वाई स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, किससे, इस वाले सूत्र से, सूत्र वाई स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। अब इस सूत्र का प्रयोग करके अपन किसका मान निकालेंगे, y का मान निकालेंगे। y कहां से कहां तक का डिस्टेंस है, a से लेकर n तक, इसलिए इस सूत्र का प्रयोग अपन a पॉइंट के लिए करते हैं। किसके लिए, 4 पॉइंट a।
ए के लिए अपन ने इस पॉइंट पर विचार किया, ए के लिए अपन ने विचार किया, तब देखिएगा क्या होता है जब अपन ए के लिए इस पॉइंट पर विचार करते हैं तो देखो क्या होगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। आगे देखिएगा ए के लिए एक्स स्क्वायर, एक पॉइंट के लिए एक्स स्क्वायर क्या होगा, सी से लेकर ए तक की दूरी, सी से लेकर ए तक की जो जंजीर की लंबाई है वो होगी क्या होगी, एस क्या होगा इसके लिए, सी से लेकर ए तक के लिए, जब क्योंकि अपन ए पॉइंट के लिए याद कर रहे हैं तो सी से ए तक की जंजीर की लंबाई क्या है, एल माइनस वाई। तो यहाँ पर लिखना एल माइनस वाई का स्क्वायर प्लस, फिर कीजिएगा प्लस, और फिर अपन को सी स्क्वायर निकालना है। अब सी क्या है यहाँ पर, सी पे सोचिएगा, अब ये ओ से लेकर क्यू तक का डिस्टेंस क्या है अपने पास, y। अगर इस y में से अपन QC को घटा दे, h को घटा दे, तो अपने पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस c आ जाएगा। आप जानते हैं क्योंकि c के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, वर्टेक्स होता है, इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0c, और जो o से लेकर c तक की डिस्टेंस होती है वो c होती है, वो चाहे कोई सी भी केटेनरी हो, ठीक है। अब ये अगर क्वेश्चन में अलग से कुछ लिख के दिया है तो एक अलग बात है, अगर जनरली अपन o से c तक की जो लेंथ होती है वो क्या मानते हैं, c, तो यहाँ पर आप c की जगह क्या रखेंगे, यदि y में से अपन h घटा दे तो अपने पास c बच जाएगा। तो ठीक है, अपन c की जगह क्या रख देते हैं, y माइनस h का स्क्वायर, और यहां पर लिख देना चित्र से, क्या लिख देना, चित्र से, क्योंकि ये जो अपन ने मान रख ले चित्र से एस व सी के मान रखने पर, एस व सी के मान रखने पर इस तरीके से लिख देना यहाँ पर, चित्र से एस व सी के मान रखने पर, क्या लिख दोगे, चित्र से एस व सी के मान रखने पर। अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन को आगे सोल्व करते हैं। देखो समझिएगा एक एक लाइन क्वेश्चन की, देखो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, वाई स्क्वायर बराबर, अब अपन इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, क्या खोलेंगे, होल स्क्वायर। देखो कैसे खुलेगा, होल स्क्वायर खोलना तो आप बहुत छोटी क्लास में सीख गए होंगे। देखो एल स्क्वायर, यहाँ पर देखिएगा प्लस वाई स्क्वायर, क्या हो गया, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2LY, क्या हो गया, माइनस 2LY प्लस वाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2YH, क्या हो गया, माइनस 2YH। अब देखिएगा, देखो इस वाई स्क्वायर से ये वाला वाई स्क्वायर खत्म। अब देखिएगा आगे चलिएगा, इस साइड तो क्या बच गया, 0, तो ठीक है अपन वाई स्क्वायर लिख लेते हैं इस साइड। अब देखो इस वाले में से और इस वाले में से 2y क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, 2y कॉमन, तो 2y अपन ने कॉमन ले लिया, किसका, माइनस का 2y अपन ने कॉमन ले लिया। अब देखो क्या आया, अंदर क्या बचा, l प्लस h बच गया अपने पास, और क्या बचा, l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बच गया, अलग से क्या बच गया, l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बराबर 0, ये आ गया। अब देखिए ये समीकरण आपको y के फॉर्म में दी गया समीकरण दिख रहा होगा। अब लिखिएगा, चूंकि इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, चूंकि समीकरण 1 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में द्विघात समीकरण है, क्या है, द्विघात समीकरण है। अतः जहां लिखो, यहां पर लिखिएगा, जहां a बराबर क्या है, जहां a बराबर 1, b बराबर क्या है, माइनस 2l प्लस h। इस समीकरण से तुलना करो, देखो क्या आ रहा है, a बराबर 1 आ गया, b बराबर माइनस 2l प्लस h आ गया, और c बराबर क्या आ गया, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्या आ गया, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये चीज आ गई, a बराबर 1, b बराबर माइनस 2l प्लस h, और c बराबर एल स्क्वायर प्लस h। अब जहां ये है तो अब द्विघात समीकरण के रूप में, अब लिखेगा, अतः श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करने पर, किसका प्रयोग करने पर, श्रीधराचार्य सूत्र का प्रयोग करने पर लिखिएगा श्रीधराचार्य सूत्र। अब जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं उनको बता देता हूं लिखकर, अगर समीकरण इस रूप का हो और x का मान हमें निकालना हो, यहाँ पर एक चीज और लिख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0,
इस जगह पर लिख लेना, ठीक है, ये लिखना मैं भूल गया था, के रूप में दी गया समीकरण है। अब यदि समीकरण इस रूप में दिया होता है और अपन को x का मान निकालना होता है तो सीरीधराचार्य सूत्र क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है, सीरीधराचार्य सूत्र। ये होता है, इस सूत्र के मुताबिक क्या है, अपने पास x का मान निकल के आ जाता है यदि इस फॉर्म में समीकरण होता है। तो अपन उस समीकरण से, इस सूत्र का प्रयोग करके इस समीकरण से y का मान निकालेंगे, जहां अपने पास a बराबर ये रहा, b बराबर ये रहा, c बराबर ये रहा, ठीक है। अब इस सूत्र में अपन क्या नोट कर ये चीजें रखते हैं, तो अपने पास y का मान निकल के आएगा, y बराबर, देखिएगा y बराबर क्या है, माइनस बी, उस सूत्र में माइनस पहले से ही लग रहा है और यहाँ पर माइनस पहले से ही आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2l प्लस h क्या हो गया, 2l प्लस h, ठीक है। फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो ये बी है, देखो माइनस 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 प्लस हो गया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, एल प्लस एच का स्क्वायर, एल प्लस एच का स्क्वायर लिख देंगे। आगे चलिए, माइनस 4 इंटू ए की जगह पर क्या है, ए, और एल ए सी, तो सी की जगह पर क्या है, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, क्या है, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिएगा 2 और ए की जगह पर क्या है, 1, तो 2a, ये सूत्र के अनुसार 2a आना चाहिए, तो ठीक है, अपन ने वो भी रख दिया। अब आगे चलो, y बराबर, अब देखो अपन क्या करते हैं, देखो 2l प्लस h को ऐसा रहने देते हैं, प्लस माइनस। अब अपन इसमें क्या है कि स्क्वायर खोलते हैं, इस स्क्वायर को अपन खोलेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, देखो 4 से भी साथ साथ गुणाई कर देते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, l स्क्वायर, तो 4 से गुणा होगा तो 4l स्क्वायर। इसी प्रकार h का स्क्वायर इसको खोलेंगे, प्लस h स्क्वायर, तो 4h स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 4h स्क्वायर। अब देखिएगा फिर क्या आ जाएगा, माइनस नहीं, प्लस 8lh, वो क्योंकि 2lh आएगा तो उससे 4 से गुणा कर देंगे, 2lh। इसी प्रकार अब देखो ये माइनस का इधर गुणा होगा तो 4l स्क्वायर प्लस 4h, प्लस नहीं माइनस 4h स्क्वायर, क्या, माइनस 4h स्क्वायर। अब देखिए बटे में क्या चल रहा है अपने पास, 2a चल रहा है, क्या, 2a की जगह तो 1 रख दिया अपने पास, बटे में क्या बच गया, 2। अब देखिए आगे चलिएगा अपने पास, इसको मिटा देता हूं, नीचे वाला उतार लिया होगा, आप तो साथ साथ नोट करते हुए भी चल रहे होगे और समझते भी हुए भी चलिए, ठीक है। पहले सवाल को समझिए और फिर वीडियो को आप बैक करके वापस उतारने के लिए काम में ले लिया करो, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, और साथ साथ आप उस चीजें समझ आ रही है तो साथ साथ उतार भी सकते हो, ठीक है। अब देखो समझिएगा, अब क्या होगा, 2l प्लस h प्लस माइनस, अब देखो ये 4l स्क्वायर से ये 4l स्क्वायर घट गया और ये 4h स्क्वायर से ये 4h स्क्वायर घट गया, बचा क्या अंदर, 8lh, क्या बचा, 8lh अपॉन 2, क्या बचा, 8lh अपॉन 2। अब देखो 8 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 2 लिख सकते हैं। अब 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 रह जाएगा, बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2l प्लस h प्लस माइनस 2 बाहर निकाला और 2lh अंदर रह गया। अब बटे में 2, क्या लिख दिया, बटे में 2। अब देखिए आगे क्या होगा, y, अब देखो 2 यहां से कॉमन आ जाएगा, 2 यहां से कॉमन आ जाएगा और 2 बटा में है तो ये कट जाएगा, क्या, कट जाएगा। अंदर देखिएगा 2l प्लस h प्लस माइनस 2lh, ये 2 कॉमन आ गया, सबके लिए बाहर हो गया, ये कट गया। अब y बराबर देखो क्या आ गया अपने पास, y बराबर ये क्या बच गया, l प्लस h प्लस माइनस 2lh। अब अपन को सिद्ध क्या करना है, h प्लस l, मतलब h प्लस l आ रहा है, माइनस आ रहा है और यहाँ पर रूट 2hL है। अब अपन को प्लस का चिन्ह हटाना है, अब प्लस का चिन्ह हट ही जाएगा। अब हटना इसलिए है, आप देखिएगा जो y का मान अपन को निकालना था, y कितना है, NA, y कितना है, NA, और L कितना है, CL, तो मतलब y का मान है वो L से बड़ा तो नहीं हो सकता, ये चीज आपको क्लियर देख रही है। देखो CAL है वो क्या है, L के लंब, CAN है वो क्या है, L, और
और y है वो तो l का ही एक भाग है, बल्कि y का मान है वो l से बड़ा कभी भी नहीं हो सकता। यदि अपन प्लस का चिन्ह यहाँ पर लगा देंगे तो l में प्लस h हो रहा है, फिर 2lh भी जुड़ जाएगा, तो y से ऊपर मान निकल जाएगा l का, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपन यहाँ से प्लस का चिन्ह हटा देंगे और माइनस ही रह जाएगा। यदि माइनस रह जाएगा तो l में h जुड़ेगा और h जुड़कर इसका जो मान आएगा वो घट जाएगा और वो शायद कुछ y से कम आ जाएगा, y से नहीं y के बराबर वो मान आ जाएगा, मतलब l से कम मान आएगा और वो y के बराबर मान रह जाएगा। अर्थात इसलिए माइनस लगाएंगे, प्लस को किस लिए हटाएंगे, ये बात आपको समझ आ गई होगी। आपको ये बात जरूर, मेरे हिसाब से मैंने तो आपको बेस्ट समझा दिया है और आपको ये बात समझ भी आ गई होगी प्लस क्यों हटाए, क्योंकि l है वो क्या है कि y से, मतलब जो y का मान है वो l से बड़ा पॉसिबल हो ही नहीं सकता, इसलिए प्लस का चिन्ह अपन ने हटा दिया। यही अपन को प्रूफ करना था और ये प्रूफ हो गया है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। सभी स्टूडेंट जल्दी से क्वेश्चन अपनी नोटबुक में नोट कर लो, फिर अपन क्वेश्चन समझाएंगे आप लोगों को। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, थोड़ा सा सही कर लेना, ठीक है। मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से जो वीडियो, जिन्होंने क्वेश्चन नहीं उतारा है वो वीडियो को पॉज करके उतार लेना। बहुत सीधा क्वेश्चन है ये तो, इस क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। मेरे को समझा रहा हूं मैं आपको, यदि आप रेगुलर मेरे से क्लास ले रहे हो तो इस क्वेश्चन को तो आप ही आंख बंद करके ही करते थे। इसमें क्या होगा, बस देखो क्या क्वेश्चन है, समझाता हूं मैं आपको, देखो समझिएगा। एल लंबाई की एक रस्सी है, क्या है, एल लंबाई की एक भारी रस्सी, एक भारी एक समान रस्सी एक स्थिर बिंदु ए से लटक रही है। अब अपन ने मान लिया ये कोई स्थिर बिंदु है, कौन सा, ए, कौन सा है, ए, स्थिर बिंदु है, ए से लटकी हुई है। अब ये इससे एक रस्सी लटकी हुई है, ये कोई रस्सी लटकी हुई है, देखो लो लटका दी अपन ने। आगे क्या कह रहा है, दूसरा लटकी हुई है दूसरा सिरा बी, ए लंबाई की रस्सी के भार। अब ए लंबाई की रस्सी, ए लंबाई की रस्सी, ठीक है, रस्सी के भार। अब ए लंबाई की रस्सी का भार क्या होगा, पता है आपको, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। देखो क्या होगा, ए लंबाई की रस्सी अपन कैटेनरी में पढ़ते आएगी, कैटेनरी में जंजीर या रस्सी की लंबाई प्रति इकाई लंबाई समान होती है। अब मान लिया प्रति इकाई लंबाई रस्सी क्या है, W है, तो ए लंबाई की रस्सी का भार कितना होगा, AW होगा, क्या होगा, AW होगा। ये क्या कह रहा है, ए लंबाई की रस्सी का भार कितना, AW, भार के समान क्षैतिज बल से खींचा जाता है। अब इसका दूसरा सिरा क्या है, B, इसका दूसरा सिरा बी है, इसको एक क्षैतिज बल द्वारा खींचा जाता है। अब इस दिशा में खींचा जाता है, किस दिशा में, इस दिशा में। यदि आपकी इच्छा है तो आप इस दिशा में भी खींचा हुआ मान सकते हो, आपकी इच्छा हो जिस दिशा में खींच लो। क्षैतिज बल इस दिशा में लगा लो चाहे इस दिशा में लगा लो। अब इसको क्षैतिज बल के द्वारा क्या करा जा रहा है, खींचा जा रहा है। अब इसको जब क्षैतिज बल के द्वारा खींचा जाएगा तो रस्सी में इस तरीके से मुड़ जाएगी और ये रस्सी कुछ इस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से क्या हो जाएगी, इस तरीके से रस्सी हो जाएगी। ये इसका क्या हो जाएगा, बी पॉइंट। बी पॉइंट किससे खींचा जा रहा है, क्षैतिज बल, और क्षैतिज बल क्या है, AW, मतलब ए लंबाई की रस्सी के भार के बराबर बल जो क्षैतिज बल है उससे खींचा जा रहा है, बल से खींचा जाता है। तो सिद्ध करिए कि ए तथा बी के मध्य क्षैतिज, ए तथा बी के मध्य क्षैतिज, क्षैतिज ये हो गया क्षैतिज, तथा ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर ये हो गया, ए तथा बी के मध्य ऊर्ध्वाधर ये हो गया ना। अब चाहे इसकी लंबाई ले लो चाहे ये लंबाई ले लो, बात बराबर है। ऊर्ध्वाधर दूरियां क्रम से क्या है, ए साइन हाइपरबोली L/A और L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर रूट में माइनस A। ये अपन को इस पॉइंट को मान लिए जैसे कि BM, मतलब अपन को क्षैतिज दूरी BM को तो क्या दर्शाना है, ये दर्शाना है A साइन हाइपरबोलिक इनवर्स L/A तथा L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस A। और तथा ऊर्ध्वाधर दूरी अपन को, जो क्षैतिज दूरी था अपन को ये दर्शानी है, अर्थात ऊर्ध्वाधर दूरी है AM, वो अपन को क्या दर्शानी है, ये, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो मिटा देता हूं मैं इस क्वेश्चन को, उतार लिया होगा सभी स्टूडेंट ने, अब तो मैंने आपको समझा भी दिया है, ठीक है।
जो चीज प्रूफ करनी है उसको एक साइड में लिख लेते हैं। क्या लिखनी है? ए साइन हाइपरबोली इनवर्स एल अपॉन ए, और क्या सिद्ध करना है? एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए। ये दो चीजें अपन को क्या करनी है? प्रूफ। अब अपन को ये चीजें प्रूफ करनी है। तो देखिएगा एक केटनरी की बात करें तो ये क्या होता था? वर्टेक्स होता था ये पॉइंट। तो अब यहाँ पर तो अपन को बी पॉइंट दिया है, तो यहाँ से एक्सिस खींच दी अपन ने। क्या खींच दी? एक्सिस। ये केटनरी की क्या हो गई? डायरेक्ट्रिक्स। क्या हो गई? केटनरी की डायरेक्ट्रिक्स। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि इसको हिस्सा, इसको इस तरीके से अपन ने पिछले सवाल किए उसमें हिस्सा मान लिया और आगे जाकर इस तरीके से इस जगह पर सी पॉइंट मानते थे, इसको अपन लटका हुआ भाग ही मानते थे। अरे वो इसलिए नहीं माना मैंने इसको लटका हुआ भाग, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में दिया है कि एल लंबाई की एक रस्सी है। ऐसा थोड़ी दिया है कि एल लंबाई की रस्सी एक केटेनरी का भाग है। ऐसा नहीं दिया है अपन को, कुछ भी ऐसा नहीं दिया है कि एल लंबाई की रस्सी एक केटेनरी का भाग है। ऐसा कुछ नहीं दिया है अपन को। ये केटेनरी आराम से बना सकती है इस तरीके से। देखो जिसका बी क्या है? वर्टेक्स। इस तरीके से केटेनरी बन जाएगी। ठीक है, ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। और अपन को क्षैतिज दूरी ये ज्ञात करनी है, मतलब बी एम मान लो, चाहे आप इस तरीके से मान लो, ये मान लो, यहाँ पर एन पॉइंट मान लो। अपन को क्या फाइंड करना है? एन ए क्या ज्ञात करना है और अपन को ज्ञात करना है बी एम। क्या ज्ञात करना है? बी एम। अब आप ए के निर्देशांक क्या मान लो? एक्स और वाई। क्या मान लो? एक्स और वाई। अब देखो अपन क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखो क्या कहता है अपन से कि क्षैतिज बल को बी पॉइंट को किससे खींचा जाता है? क्षैतिज बल। अब आप जानते हो कि जो सी पॉइंट रहता था अपने और केटेनरी में, यहाँ पर तो बी पॉइंट है, वो क्षैतिज बल क्या रहता था? टी नोट रहता था। जो इस पॉइंट पर जो बल लगता था वो क्या लगता था? टी नोट। इसका कहने का मतलब क्या है? जो ए डब्ल्यू है वो टी नोट के बराबर है। तो यहाँ पर लिखिएगा गिवन 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 टी नोट बराबर ए डब्ल्यू। अब वी नो दैट हम जानते हैं कि टी नोट बराबर डब्ल्यू सी होता है। अब नौ लिखिएगा, अब डब्ल्यू सी बराबर ए डब्ल्यू। ये डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया, सी बराबर क्या आ गया? ए आ गया अपने पास। अब अपन आगे चलते हैं। देखो मैं आपको एक सूत्र बताया था। क्या सूत्र बताया था? अपन को देखो क्या ज्ञात करना है? ए एम ज्ञात करना है, ऊर्ध्वाधर दूरी, इसको प्रूफ करना है। तो अपन उसको किस सूत्र से प्रूफ करेंगे? मैं आपको एक रिलेशन बताया था, वाई स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जो क्या था? वाई और एस में रिलेशन था। उस सूत्र का प्रयोग करेंगे हम। यहाँ पर लिखिएगा सूत्र ए पॉइंट पर, यहां पर पहले लिखिएगा सूत्र वाई स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से 4 पॉइंट ए के लिए अपन इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। किसके लिए? 4 पॉइंट ए के लिए। अब 4 पॉइंट ए के लिए देखो वाई स्क्वायर क्या रहेगा? 4 पॉइंट ए के लिए आप देखिएगा वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर, ठीक है। तो जो एस स्क्वायर क्या रहेगा ए पॉइंट के लिए? यहां से अगर स्पर्श रेखा ये जा रहा है तो ए पॉइंट के लिए जो ये रहेगा वो क्या रहेगा? एल रहेगा। क्या रहेगा? एल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी की जगह पर यहाँ पर क्या रख दो? ए अपने पास अभी आया, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दो और यहाँ पर लिख दो समीकरण 1 से। कोष्टक में लिख दो समीकरण 1 से। जो ये चेंज आया यहाँ पर वो किसके कारण आया? समीकरण 1 से। अब y का अपन स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या लग जाएगा? एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और y बराबर क्या आ गया? एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अपन को ज्ञात क्या करना है? बी पॉइंट की ए पॉइंट से ऊर्ध्वाधर दूरी और क्षैतिज दूरी। अब अपन ऊर्ध्वाधर दूरी ज्ञात कर लेते हैं। ऊर्ध्वाधर दूरी क्या है? बी से ए की, देखो बी ए, यही तो है ऊर्ध्वाधर दूरी। बी एन ज्ञात कर लो चाहे एम ए ज्ञात कर लो, बात बराबर है ना। अब बी एन बराबर क्या हो जाएगा? देखो बी एन बराबर वाई माइनस, मतलब ये पूरा वाई हो गया। इस पॉइंट से लेकर ये जो ओरिजिन पॉइंट है इस पॉइंट तक इसकी जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी? वाई। क्या हो जाएगी? वाई हो जाएगी। और इस वाई में से यदि अपन इतना जो बी ओ को घटा दें, बी ओ आप याद जानते हो
इस पॉइंट को और कैटेनरियों में क्या रहता था सी, पर यहाँ पर अपने पास वर्टेक्स पॉइंट क्या है बी, पर कोऑर्डिनेट तो जो अपन और कैटेनरियों में मानते थे वही रहेंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, इस पॉइंट का बी पॉइंट का क्या रहेगा 0 सी, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा सी, तो ये y माइनस सी, यदि y में से अपन c को घटा दे तो अपने पास क्या आ जाएगा bn, और c अपन को दिया हुआ है वो क्या दिया है 1, क्या दिया हुआ है 1। अब देखो इधर चलिएगा, देखिएगा ढंग से, bn बराबर, अब यहाँ पर लिखिएगा समीकरण, इसको दो नाम दे दो समीकरण, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप आए तो देखो bn बराबर, ये देखो एक से अपन ने किसका नाम मान रखा y का l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और एक से किसका मान रखा c का, तो माइनस a, और यही अपन को प्रूफ करना था। ऊर्ध्वाधर दूरी क्या आ रही है l स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस a, यही है रूट में, ठीक है। अपने पास ये चीज प्रूफ आ गई। अब अपन कौन सी दूरी ज्ञात करते हैं, अपन किसको दूरी, अब अपने पास ऊर्ध्वाधर दूरी तो ज्ञात हो गई, अब अपन क्षैतिज डिस्टेंस ज्ञात करते हैं b और a पॉइंट की। कौन सी डिस्टेंस ज्ञात करते हैं, b और a पॉइंट की क्षैतिज डिस्टेंस, ठीक है, क्षैतिज डिस्टेंस ज्ञात कर लेते हैं। अब क्षैतिज डिस्टेंस क्या है bn, अब bn के लिए बोले तो मतलब na अपन को ज्ञात करना है, और ये क्या होता है x, मतलब अपन को x का मान ज्ञात करना है। x का मान आप जानते हो क्या होता था, x का मान मतलब जो ये x है, मतलब x अपन किस रिलेशन से, सॉरी बोलने में थोड़ा सा गलत हो गया, देखो मतलब x अपन किस सूत्र से निकालते थे, x अपन निकालते थे जिसमें साइन हाइपरबोली भी आता हो, ऐसा कौन सा सूत्र है x का, क्योंकि अपन को साइन हाइपरबोली में क्षैतिज दूरी लानी है, तो ऐसा सूत्र था s बराबर c साइन हाइपरबोली x अपॉन c, क्या था s बराबर c साइन हाइपरबोली x अपॉन c, ठीक है। और बातें अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप क्या करो, कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको नेक्स्ट जब भी अपना, अभी तो 13 लेक्चर, ये अपना कौन सा 14th लेक्चर चल रहा है, उसके बाद 15वां लेक्चर जब चलेगा तो मैं उसमें समझा दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आप बस अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपका क्या बता सकूं, प्रॉब्लम, आपके सारे डाउट है वो दूर कर सकूं। अब क्या है कि ऑनलाइन पढ़ाई में तो यही होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच कम्युनिकेशन तो बन नहीं पाता, उसके कमेंट से जो कम्युनिकेशन बनता है वही मैं आपके साथ बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि क्लासरूम में जब अपन पढ़ाते हैं ऑफलाइन, जब तो क्या है कि स्टूडेंट का मुंह देखकर सब कुछ पता चल जाता है कि इसको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, पर यहाँ पर ना तो आपको मुझे मुंह दिख रहा है ना कुछ, तो आप यदि कमेंट लिखोगे तो उससे आपके और मेरे मध्य एक कम्युनिकेशन सिस्टम बैठ जाएगा, और उस कम्युनिकेशन सिस्टम के तहत आपके सारे डाउट दूर कर दिए जाएंगे। तो ठीक है, अब अपन चलते हैं, ये तो समीकरण नंबर 1 था। अब अपन एक्स वाले रिलेशन से सोच के देखो क्या है, एक्स का रिलेशन क्या था, देखो सोचो क्या था, एस बराबर सूत्र एस बराबर सी साइन हाइपरबोले इनवर्स एक्स अपॉन सी से 4 पॉइंट ए, यहां पर लिखना 4 पॉइंट ए पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं अपन, 4 पॉइंट ए के लिए। अब ए पॉइंट के लिए अपन बात कर रहे हैं तो देखिएगा, देखो एस क्या हो गया, ए पॉइंट के लिए एल हो गया, सी कहां से आ गया, समीकरण 1 से, ए साइन इनवर्स नहीं था, सॉरी यहाँ पर इनवर्स नहीं था, क्या था साइन हाइपरबोली था ओनली, एस बराबर सी साइन हाइपरबोली एक्स अपॉन सी सूत्र से साइन हाइपरबोली। अब आगे चलते हैं, देखो x की जगह पर क्या आ जाएगा, a अपॉन x की जगह पर x ही रहेगा, अपन को x तो ज्ञात ही करना है, और c की जगह पर क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पर लिख देना समीकरण 1 से c का मान रखने पर, समीकरण 1 से c का मान अपन ने इधर रख दिया। अब देखो a को इधर लिया आओ, एल अपॉन ए, ये क्या हो गया साइन हाइपरबोले x अपॉन ए। अब देखो इसको इधर लिया और साइन हाइपरबोले को क्या आ जाएगा, x अपॉन ए साइन हाइपरबोले इनवर्स एल अपॉन ए, क्या आ जाएगा एल अपॉन ए। अब देखिएगा x को इधर ही रहने दो और a को उधर भेज दो, क्या आ जाएगा ए साइन हाइपरबोले इनवर्स एल अपॉन ए। यही तो अपन को प्रूव करना था, क्षैतिज दूरी जो अपने पास आ गई, ठीक है। अब अपन ने इस सवाल में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दूरियां दोनों प्रूफ कर दी, ठीक है। अब अपन
आगे के क्वेश्चन करेंगे वो किस क्लास में करेंगे, वो अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक बात और, जिनको पढ़ाई समझ आ रही है वो चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, तथा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट चैनल पर आके जुड़ सकें। लाइक भी करें, ये तो शेयर सब्सक्राइब तो गए भाड़ में, पर लाइक जरूर करें वीडियो को, क्योंकि आप जब लाइक करते हो तो मन में एक विश्वास आता है कि स्टूडेंट को चीजें समझ आ रही हैं और मैं अपना बेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।